हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम मोटिवेशन का सेकंड पार्ट करेंगे और उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट लाई हूँ जो मैस्लो का मोटिवेशनल क्या कहते हैं ना हायरार्की, वो वाला बार बार आता है। ये प्रिंसिपल जैसे हिंदी में कहते हैं आत्मसिद्धि का सिद्धांत या मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। ये क्रम मैस्लो का पूरा नाम था अब्राहम एच मैस्लो। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मैस्लो का ये जो आत्मसिद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो याद रखिएगा वो मैस्लो ने दिया है। पूरा नाम है अब्राहम एच मैस्लो। ठीक है, इन्होंने एक पिरामिड के रूप में हमारे पूरे जीवन को व्यक्त किया है और इनके जो सिद्धांत थे वो मूल्यों पर आधारित थे कि हमारे जीवन में जो मूल्य होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने मानव जीवन को क्या किया, अलग अलग चरणों में विभाजित कर दिया। और ये जो सिद्धांत है ये हमारे सेल्फ मोटिवेशन, इन्होंने कहा जो जब आदमी पैदा होता है तो कुछ तो उसके अंदर ही पाए जाते हैं, यानी इनबॉर्न। जब अब बच्चा पैदा हुआ तो ऑलरेडी उसके अंदर कुछ प्रेरक होते हैं। प्रेरक मैंने पीछे बताया था, प्रेरक क्या होते हैं कि किसी चीज़ को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। तो कुछ प्रेरक जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं और कुछ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सोसाइटी से एक्वायर करता है, लेता है। ठीक है, कुछ होते हैं और इन्हीं को बोला जाता है प्राथमिक, जो ऑलरेडी आदमी के पास हैं, और सेकेंडरी जो अर्जित, जो वो एनवायरनमेंट से लेता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने जो हमारी जो लाइफ को ना, पूरे मनुष्य जीवन को क्या किया, 5 चरणों में विभाजित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आदमी इन 5 चरणों को पार कर लेता है तभी उसे अपनी आत्मसिद्धि कहते हैं ना, कि अपनी आत्मा के अंदर जागता है और तभी उसे वो सिद्धि प्राप्त होती है। यही है आत्मसिद्धि का सिद्धांत। सबसे नीचे वाले पदानुक्रम में उसने बेसिक नीड, यानी मनुष्य की जो सबसे पहली नीड क्या है उसको रखा है, जिसके बिना हम सोच भी नहीं सकते, मानवीय जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। वो होती है हमारा रोटी और कपड़ा। याद रखिएगा, सबसे निचले क्रम में क्वेश्चन आता है कई बार कि मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे निचले क्रम में किसका स्थान है, तो याद रखिएगा बेसिक नीड, यानी जैविक आवश्यकता, या फिर इसको शारीरिक आवश्यकता भी बोला जाता है। ठीक है, और उसमें क्या आता है, हमारा रोटी और कपड़ा। सबसे पहले भूख प्यास, खाना पीना, यही हमारी सबसे पहली नीड है। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। ठीक है, जब आदमी की आवश्यकता पूरी हो जाती है तब वो किस तरफ बढ़ता है, जब हमें खाना और तन पे कपड़ा मिल जाता है तब आदमी को चाहिए सुरक्षा। समझ गए, जब हमें खाना पीना मिल गया तो तब हम चाहते हैं कि हमें मानसिक और शारीरिक सुरक्षा मिल जाए। मानसिक यानी मनुष्य का दिमाग, अगर हम बाहर रहते हैं रोड पर, जैसे कोई गरीब है वो बाहर रहता है रोड पर, तो जीवन भर नहीं रहना चाहता, उसे एक घर चाहिए। समझ गए, कि ताकि वो सुकून से अपना जीवन जी सके। शारीरिक और मानसिक सुरक्षा की कब उसे ख्वाहिश होती है, सेकंड वाले उसमें, सेकंड स्टेज पर। और तब वो क्या बनाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि घर का निर्माण जब आदमी करता है तो जो मैस्लो का सिद्धांत है वो कौन से क्रम का है, तो याद रखिएगा वो दूसरा क्रम है, जिसमें आदमी अपने मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए अपने लिए घर और दुकान जो भी है, एक छोटे से घर, एक निवास स्थल की ओर वो आगे बढ़ता है। जब उसको सुरक्षा भी मिल गई और उसकी जैविक यानी मूलभूत आवश्यकता भी पूरी हो गई, तब वो प्यार की तरफ भागता है कि ये घर, ठीक है। तब क्या है, जब बेसिक नीड पूरी हो गई, सेफ्टी हो गई, तब वो चाहता है कि उसके जीवन में कुछ लोग, कुछ उसके अपने हों जिससे वो प्यार बांटे और प्यार ले। याद रखिएगा, जिनके एक हमारे अंदर, सभी के अंदर प्यार एक पाई जाती है, फीलिंग पाई जाती है। तो जब हमारी ये 2 नीड पूरी हो जाती है तब हमें चाहिए कि हमें वो लोग मिले, हमें उन अपनों का साथ मिले जिसके साथ हम अपने प्यार, अपना घर, या फिर अपना जो जो भी हमने जीवन में अभी तक अर्जित किया है, क्या करें, उसको बांटे। तो तीसरे नंबर पे आएगा परिवार। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिक नीड के बाद बच्चे हमेशा क्या करते हैं, प्रेम यानी लव पर निशान लगा के चले जाते हैं। याद रखिएगा, बेसिक नीड के बाद हमारी सेफ्टी है, बेसिक नीड के बाद सेफ्टी है, और सेफ्टी के बाद क्या है, परिवार, प्रेम, परिवार का निर्माण करना। मैस्लो के कौन से सिद्धांत में है, तो तीसरे। जब हमारा परिवार बन जाता है तब हम प्रसिद्धि, जब हमें परिवार मिल गया, हमारे को खाना है हमारे पेट में, दिमागी और शारीरिक रूप से हम आराम से जी रहे हैं, हमारे परिवार में प्यार, कहते हैं ना कि आराम से मिल रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, परिवार में अच्छा सा प्यार है,
ठीक है। उसके बाद आदमी कहता है कि सोसाइटी में भी यार मुझे कुछ नाम बनाना है, कुछ इज्जत होनी चाहिए। अगर मैं समाज में जाऊँ तो सब लोग कहें हाँ भैया इसकी अपनी वो है, अपनी बात है, ये बंदा आ गया। तो सोसाइटी में अपना नाम बनाना, सोसाइटी में इज्जत या नाम बनाना, वो मैस्लो के चौथे क्रम का हिस्सा है। जब हमारी ये तीन, जब हमारी बेसिक नीड, सेफ्टी और लव, जब ये तीनों मिल जाते हैं आदमी को, उसके बाद वो समाज की तरफ आकर्षित होता है और वहाँ पर भी वो क्या चाहता है, अपना नाम बनाना। तो ये चारों चीज़ें याद रखिएगा आदमी की, पहले से लेकर 4 चीज़ें आदमी की भौतिक सुविधाएं हैं, समझ रहे हैं। ये पहले से 4 तक की चीज़ों में ही आदमी जीवन भर उलझा रहता है, याद रखिएगा। कभी पैसा चाहिए उसे, कभी रोटी चाहिए, कभी उसे घर चाहिए, कभी उसे परिवार बनाना है, कभी उसे सोसाइटी में अपनी इज्जत बनानी है, कोई पद चाहिए, कोई बड़ा नाम चाहिए। तो क्या इन्हीं चारों में ही आदमी का जीवन उलझ के रह जाता है। और जिस व्यक्ति को ये चारों मिल जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि फुलफिल, सारे ड्रीम्स उसने जो देखे थे वो सब पूरे हो गए, तब वो 5वीं स्टेज पर आता है जिसे बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मसिद्धि। तब उसकी आत्मा जागृत होती है कि ये रोटी, घर, प्यार, परिवार, समाज, क्या इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ? नहीं, मैं सच में अगर इस समाज में आया हूँ तो इस समाज के प्रति भी मेरे कार्य हैं। तो तब आदमी क्या करता है, यानी कि बोल सकते हैं जब आदमी आफ्टर 60, 65 या 70 की एज में आ जाता है, जब उसकी सारी नीड्स से पूरी हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो तब आदमी के पास समय होता है सिर्फ अपने अंतर्मन को खोजने का। और जब वो अंदर झांक कर देखता है तब वो कहता है कि मैंने जीवन भर इस समाज से बहुत कुछ लिया है, तो अब वक्त आ गया कि मैं भी इसे कुछ दूं। तो उस वक्त आदमी, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, ठीक है। अलग अलग आदमी की जैसा जिसका हिसाब होता है उस हिसाब से वो दान करता है। और जिसके पास नहीं होता है वो गुरुद्वारों में, मंदिरों में या मस्जिदों में सफाई करता है। वो चाहता है कि अब जो भी उसने इस दौरान, जो भी उसने गलतियाँ करी, जो भी मिला अंदर से, जो उसका टेंशन है कि हाँ भैया मैंने इस दौरान कुछ गलतियाँ करी हैं, तो वो अब समाज में जाकर क्या करता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। या उसने जो भी पाया, उसके पास जो भी है, वो कुछ चीज़ें समाज को वापस लौटाना चाहता है। और ये बहुत ही रेयर लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार आता है कि मैस्लो का जो पदानुक्रम में, मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है, उसकी जो 5वीं स्टेज है, क्या वहाँ पर ज़्यादातर लोग पहुँच पाते हैं? तो जवाब लिखिएगा नहीं, नहीं पर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाले में एक्चुअलाइजेशन बहुत रेयर लोग पहुंच पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पहले 4 में ही उलझ कर रह जाते हैं। कुछ इस तरह से आपके पास कई बार पिरामिड भी दे देते हैं और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मैस्लो का ये जो पिरामिड है ये किसको रेफ़र करता है, क्या दिखा रहा है? तो ये पिरामिड देख, क्या क्या है ये पिरामिड? ये मैस्लो का सिद्धांत है पिरामिड। और इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें मानव जीवन को अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। मानव के जो प्रेरक हैं, स्पेशली मानव जीवन के जो प्रेरक हैं, जो हमें कहते हैं कि हाँ ये कर। सबसे पहले मानव को क्या प्रेरित किया जाता है? खड़ा हो और खाना खा। भूख प्यास उसे बेचैन करती है, और जब बेचैन करती है तो क्या होता है, यानी कि उसका खाना होता है। नीड क्या है यहाँ पर? फूड, ठीक है। तो बेचैनी हुई, सबसे पहले बेसिक नीड पूरी करी, फिर उसके बाद बड़ा बेचैन, फिर क्या हुआ, जब खाना पीना मिल गया तब उसे लगा हाँ यार अब तो मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं आराम से रात दिन आराम से रह सकूँ, कोई मुझे टेंशन ना हो। आए दिन जो ये परेशानी आ रही है, जो नेचुरल डिज़ास्टर, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इनसे मैं अपने को सेफ करूं। जो चोरी चकारी ये सब, इनसे सेफ्टी के लिए, दिमाग और शरीर को सेफ करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे स्टेप पर बढ़ता है सुरक्षा, और तब वो अपने घर का निर्माण करता है। जब उसके पास ये दोनों पूरी हो जाती हैं, उसके बाद उसे अपनों का साथ चाहिए होता है। इन चीज़ों को मैं किसके साथ शेयर करूं? तब वो क्या बनाता है? परिवार बनाता है। जब उसको परिवार, उसको सेफ्टी और बेसिक नीड ये तीनों पूरी हो जाती है, तब वो कहता है परिवार तो ठीक है लेकिन मुझे सोसाइटी में भी तो नाम बनाना है। तब उसे अपने नाम की चाह होती है, बड़े नाम बनाना, समाज में अपनी पहचान बनाना। चौथे स्टेज पर पहुंच जाता है वो। और जब ये सब मिल जाता है जिसको, तब एक टाइम आता है जब वो कहता है कि हाँ मैंने जो जो चाहा वो मुझे इस जीवन में मिल गया, पर क्या सच में इसीलिए मेरा जन्म हुआ था?
जो जो मुझे इस सोसाइटी से मिले, जो जो मुझे इस समाज ने दिया है, अब समय आ गया कि मैं उसको लौटा दूं। और तब वो क्या करता है, समाज को जागरूक करने के लिए लेक्चर देता है, या अपने जीवन के, कई बार आपने देखा होगा कि लोग मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जैसे भी हो सके वो लोगों की सहायता करना चाहते हैं। और वो कब आता है, जब एक्चुअलाइजेशन, जब आदमी अंतर मन में झाँक कर देखता है ना अपने, और तब उसको क्या है, ये जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये उजाला है। जब हम अपने अंदर सोल में झाँक कर देख रहे हैं तो हमारी आत्मा हमें झकझोरती है और कहती है कि तूने पूरा जीवन अपने इन जो भौतिक सुख, ये सारे हमारे जो पहले से 4 तक के थे, ये हमारे भौतिक सुख थे, बस सम चीज़ों को जोड़ा और उसको इधर से उधर किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तूने जो ये सब कुछ जोड़ा है ना, अब रिटर्न करने का समय है। अब शायद कहते हैं कि 70 या 60 और 70 की एज में आदमी कहता है कि अब मैंने यहाँ रहना नहीं है, परिवार में बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने कामों में लग जाते हैं, तब आदमी अकेले में आत्ममंथन करता है और तब उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जिसे कहते हैं कि एक्चुअलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं, उसमें आत्मसिद्धि, या आत्मा के द्वारा हमारे अंतर्मन जब हमारा जागरूक हो जाता है, वो हमें कहता है कि हाँ अब जा, दान पुण्य कर, जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जिसका जैसा हिसाब होता है वो उसी हिसाब से सोसाइटी को जो भी उसने अर्न किया है वो लौटाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आदमी को अपने अंदर झांकना ज़रूरी है, समझ गए। और यहाँ तक बहुत मुश्किल से लोग पहुँचते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए इन चारों को क्रॉस करना पड़ेगा, और जब हम फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, तब हम यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसा, नाम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, मेरा तेरा, हमेशा हम इसी में ही उलझे रहते हैं। कभी भी हम यहाँ पर, आजकल भी देख लो आप, 60-70 की एज में भी कई बार लोग क्या करते हैं, आज भी अपने नाम बनाने के चक्कर में, कोई नहीं सोचता कि क्या सच में ये नाम, ये दौलत, ये शोहरत हमारे साथ जाएगी, नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा करें जो समाज भी हमें याद रखे, और समाज याद करे ना करें, हम जब जाएं तो हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग हो कि हाँ मैंने समाज से जो लिया, मैंने उसका बहुत हद तक जितना मेरे से बन पड़ा मैंने उसे वापस लौटा दिया। कहते हैं कि बिना लेन देन के तो कुछ नहीं होता जीवन में, ठीक है ना। माँ बाप बच्चों को इसलिए पालते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बाद में माँ बाप की सेवा करें, समझ गए। तो सोसाइटी ने जो हमें दिया है, हमें उसका कर्ज भी चुकाना पड़ेगा इन अ पॉजिटिव वे। याद रखिएगा, यहाँ पर जब आदमी आता है तो उसका दिमाग बहुत पॉजिटिव हो जाता है, उसको फिर ये पैसा, खाना पीना, कोई भी चीज़ें, कहते हैं ना कि मोह, उसकी तरफ पहुँच ही नहीं पाता। धीरे धीरे आदमी आध्यात्म की तरफ चला जाता है, अंदर ही, जैसे कहते हैं कि सत्संगी गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में लोग बैठने लग जाते हैं पूजा की तरफ, मतलब जो कहते हैं ना जिसका जो रिलीजन है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है और अपने ईश्वर को या अपने ऊपर वाले को याद करता है। और वो तब होता है जब एक्चुअलाइजेशन होता है, आत्मसिद्धि। और ये जो आपको लाइट दिख रही है, ये लाइट का शो इसलिए बनाया गया है, क्वेश्चन आता है कि जो मैस्लो के सिद्धांत पे ये जो हमारी लाइटिंग है, तो ये जो इनर जो हमारा सोल है उसको जागृत हुआ है, वहाँ से जागृत हो जाता है आदमी। तो फिर उसको ये जो चार जो जीवन भर हम दौड़ते रहते हैं ना इन चारों में, तब उसे लगता है कि यार पूरा जीवन तो बर्बाद कर दिया मैंने, ठीक है। तो यही हमारा मैस्लो का आत्मसिद्धि का सिद्धांत है, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में मैंने मोटिवेशन का आपको जो चैप्टर कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन क्या है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, एक ऐसी कंडीशन जो हमें कोई काम को करने के लिए पुश करती है। और एक मैंने साइकिल भी बताई थी, मोटिवेशनल साइकिल। तो 2014 का मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हैं और मैं आपके साथ वो डिस्कस कर देती हूँ। 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। आंतरिक बल, याद रखिएगा, गणित की समस्या क्या है, उसकी नीड है। समस्या क्या है, नीड है। आंतरिक बल, मोटिव, जोर लगा रहा है यार हाँ करना, जो जितना भी उसको मेथड आता है, प्लस माइनस जो भी उसने सीखा है वो सब क्या है, वो उसके प्रेरक है जो उसे आगे पुश कर रहे हैं। तो आंतरिक बल क्या होगा हमारा, मोटिव होगा, याद रखिएगा। और इसका सही जवाब है मोटिव, या फिर हिंदी में जिसे बोलते हैं प्रेरक,
ठीक है, कई बार इसको ड्राइव भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली सीक्वेंस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो ये मोटिवेशन साइकिल ये मैंने आपके सामने बना रखी है, पिछली बार भी करवाई थी। सबसे पहले नीड, मोटिव, स्ट्रेस या अराउजल, जीडीबी यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल, और फिर से नीड। तो ये जो चक्र है मोटिवेशन का, ये हमारी लाइफ में रोज़ चलता रहता है, याद रखिएगा, इंटरनली रोज़ चल रहा है और ये एक लक्ष्य आधारित होता है। जब भी हमारी जीवन में ये चक्र, कोई भी नीड हमारी अंदर आती है तो जो हमारे प्रेरक होते हैं, मोटिव होते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हम कैसे उसको अचीव करें। मोटिव होते हैं तो तब हमें समझ नहीं आता, तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कौन सा अप्लाई करें, क्या करें हम कि जिससे ये जो हमारी नीड है वो पूरी हो जाए। फिर जब स्ट्रेस आता है तब हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं, हाँ यार हम ये करके कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सीटेट का एग्ज़ाम है तो फिर कैसे करके ये चक्र काम कर रहा है इस वक्त, ये सब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग जाकर प्लीज़ पहले वो देखें, उसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा। तो ये हमारा मोटिवेशनल जो साइकिल है एज़ इट इज़ कई बार उठ के आ जाता है, उसका प्रूफ है 2014 में ये पेपर में आ चुका है। तभी मैं ये 2 क्वेश्चन आपके लिए ले आई थी जो मोटिवेशन से रिलेटेड थे। तो चलिए आज की क्लास में मैंने पूरा ये मैस्लो का बता दिया है, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, और थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और आज की क्लास में जो भी करवाया प्लीज़ आप लोग इसको बार बार देखिए, क्योंकि यहाँ से सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। मैं ज़्यादा टफ़ लैंग्वेज में बात नहीं करती, जो मेन चीज़ें हमें उठानी है क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ वो उस पर कीवर्ड पे ध्यान रखना है, सीधे आंसर निकल जाता है। पूरी लैंग्वेज पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।